कंप्यूटर की दुनिया में क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में हम सभी को अपने अपने कंपनी और बिजनेस के इंपॉर्टेंट डेटा और पर्सनल फाइल्स को हैकर से बचाकर रखने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि हम अपने इंपॉर्टेंट डेटा जो कि कंप्यूटर में सेव है इससे चोरी होने से कैसे बचाएं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, जहाँ हम जानेंगे हैकिंग क्या होती है और ये लीगल है या इलीगल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदिति। वेलकम बैक टू कोडिंग इंस्पिरेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हैकिंग का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम में से वीकनेस को ढूंढ निकालना और फिर उसी वीकनेस का फ़ायदा उठाकर उस कंप्यूटर के ओनर को ब्लैकमेल करना। हैकिंग एक इंसान कंप्यूटर के ज़रिए करता है जिसको हम हैकर कहते हैं और उसे कंप्यूटर का और कंप्यूटर नॉलेज का भरपूर ज्ञान होता है और इसीलिए वो दूसरों के कंप्यूटर से डेटा चुराने में एक्सपर्ट होता है। हैकिंग का पूरा नाम सुनते ही पता चल रहा है कि ये एक गलत काम है क्योंकि ये इलीगल होता है और ऐसा करने से एक व्यक्ति को सज़ा भी हो सकती है। लेकिन हर बार हैकिंग गलत नहीं होता है क्योंकि सभी हैकर एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे हैकर्स होते हैं और कुछ बुरे हैकर्स होते हैं। अच्छे और बुरे हैकर्स कौन होते हैं और वो क्या करते हैं, चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं टेक्निकली में हैकिंग के प्रोसेस की बात करूं, तब इसमें जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स को ढूंढना और बाद में फाइनली उसमें एंटर करना होता है। हैकिंग में यूजुअली किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करना होता है। इसका उद्देश्य या तो सिस्टम को नुकसान पहुंचाना होता है या फिर सिस्टम में प्रेजेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना होता है। हैकिंग के बारे में अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो हैकिंग एक कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम या प्राइवेट नेटवर्क का फ़ायदा उठाने की कोशिश कहलाती है। हैकिंग अक्सर तब तक लीगल होती है जब तक कोई हैकर उसे किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के वीकनेस को ढूंढने में यूज़ करता है, यानी कि टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करता है। और इसी प्रकार के हैकिंग को ही इथिकल हैकिंग कहा जाता है। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट जो कि खुद ये हैकिंग करता है उसे इथिकल हैकर कहते हैं। इथिकल हैकर्स वो होते हैं जो कि हमेशा अपने ज्ञान का इस्तेमाल नॉलेज प्राप्त करने के लिए करते हैं। कैसे सिस्टम ऑपरेट करते हैं, वो कैसे डिज़ाइन किए गए होते हैं और कभी कभी सिस्टम की सिक्योरिटी स्ट्रेंथ को परखने के लिए भी इथिकल हैकर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हैकिंग कितने टाइप्स की होती है। तो फ्रेंड्स, हैकिंग बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, जिसमें एक होता है लीगल हैकिंग या फिर इथिकल हैकिंग भी कहते हैं एंड दूसरा होता है नॉन लीगल हैकिंग। तो फ्रेंड्स, अब हैकिंग के प्रोसेस को समझने से पहले यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड इनके क्या काम हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हैकर्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला वाइट हैट हैकर्स, दूसरा ग्रे हैट हैकर्स एंड तीसरा ब्लैक हैट हैकर्स। नाउ अब बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स की। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ब्लैक हैट हैकर्स की तो ये वे हैकर्स होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी नेटवर्क में विदाउट परमिशन घुसकर उनकी जानकारी को चुराते हैं। ये जानकारी क्रेडिट कार्ड, बैंक डिटेल्स या फिर कुछ इम्पोर्टेंट डेटा हो सकते हैं, जिसके ज़रिए ये ब्लैक हैट हैकर्स लाखों रुपये कमाते हैं। मगर यह एक इलीगल हैकिंग है। इसमें पकड़े जाने पर आपको कई सालों की सज़ा और जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट, वाइट हैट हैकर्स। तो फ्रेंड्स, वाइट हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स का पूरा उल्टा काम करते हैं, यानी कि ये हैकर्स परमिशन लेकर कंप्यूटर की सिक्योरिटी को चेक करते हैं, वो सिर्फ ये जानने के लिए कि सिस्टम का सिक्योरिटी कितना स्ट्रॉन्ग है। वाइट हैट हैकर्स को ही हम इथिकल हैकर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रे हैट हैकर्स। तो फ्रेंड्स, ग्रे हैट हैकर्स ये बेसिकली वाइट हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स के मिक्सचर होते हैं। ये ना ही किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और ना ही किसी ब्लैक हैट हैकर्स की तरह कोई इलीगल हैकिंग करते हैं। ये हैकर्स किसी कंपनी नेटवर्क के साइबर सिक्योरिटी के वीकनेस को खोजते हैं और अगर कोई वीकनेस इन्हें मिल जाता है तो वीकनेस के बारे में कंपनी के ओनर को बताते हैं एंड उसके सोल्यूशन के बारे में भी बताते हैं, जिसके बदले ये कंपनी से कुछ पैसे लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि कई बार फेसबुक के साइबर सिक्योरिटी में दिक्कत आ जाती है और जब फेसबुक कंपनी के इथिकल हैकर उसे ठीक नहीं कर पाते तो कंपनी कुछ दूसरे हैकर्स को इस काम के लिए हायर करती है और इन हैकर्स में से जो हैकर्स इस काम को पूरा करता है कंपनी उसे पे करती है और इन्हीं हैकर्स को ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रे हैट हैकर्स के बारे में आइए थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं।
तो ग्रे हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जिनका पर्सनली कोई भी इंटेंशन नहीं होता है दूसरों के कंप्यूटर के डेटा के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करना, लेकिन फिर भी बिना किसी परमिशन के दूसरों के कंप्यूटर को अपने स्किल का इस्तेमाल कर हैक करने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ हैकिंग कैसे करते हैं वो सीखने के लिए ऐसा करते हैं, इसीलिए उनका मकसद बुरा नहीं होता, इसीलिए वो ब्लैक हैट हैकर्स नहीं हैं और उन्होंने बिना परमिशन के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की, इसीलिए वो वाइट हैट हैकर्स भी नहीं हैं। तो ऐसे हैकर्स को ही हम ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। तो चलिए अब इथिकल हैकिंग के कुछ एडवांटेज के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इथिकल हैकिंग के हेल्प से हम अपने लॉस्ट इन्फॉर्मेशन को रिकवर कर सकते हैं, स्पेशली तब जब आप अपने पासवर्ड भूल जाते हैं। इसके अलावा इथिकल हैकिंग सीखने पर हम अपने कंप्यूटर को मैलिशियस हैकर से भी बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब इथिकल हैकिंग के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले, इथिकल हैकिंग सीखने पर लोग पैसों की लालच में गलत काम करने लगते हैं। नेक्स्ट, सिस्टम पर अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर उनके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को भी जान सकते हैं। और फ्रेंड्स, इथिकल हैकिंग सीखने के बाद अगर इसका उल्टा इस्तेमाल किया गया तब किसी सिस्टम ऑपरेशन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में जहां हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि 2020 में ट्रेंडिंग में है। थैंक यू।